आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा पर्सन यहाँ पर एक छात्र जी 4 पाई r² L बटा टी स्क्वायर की गणना के लिए एक प्रयोग करता है। L बराबर 1 मीटर तथा वह डेल्टा L त्रुटि देता है। इसके लिए वह डेल्टा टी अल्पतमांक की विराम घड़ी से n दोलनों का समय प्राप्त करता है तथा मानवीय त्रुटि 0.1 सेकंड देता है। निम्न में से किस आंकड़े के लिए g का मापन शुद्ध होगा, ये हमें बताना है। तो देखो, इससे पहले जान लेते हैं कि हमारा मापन होता कैसे है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक मापन लेना चाहते हैं, ठीक है। एक मापन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, उसका मापन करेंगे। जैसे कि 1 किलोग्राम का मापन करना है मुझे, तो 1 किलोग्राम का मापन क्या करूँगा कि पहली बार में मेरे पास जो मापन आया वो 999 ग्राम आया, ठीक है। दूसरी बार में जो मापन आया वो कितना आया, 998 ग्राम आया। तीसरी बार आया मेरे पास 1001 ग्राम आया। तो इस प्रकार मैंने क्या किया कि देखो, अगर पहली बार मापन कर रहा हूँ तो मेरी त्रुटि यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। पहली बार में मुझे पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे ही मापांक करूँ कि 50 मापांक ले लेता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे मैंने करते करते यहाँ पर 997 ग्राम 50 मापांक ले लिया, ठीक है। तो मेरी त्रुटि क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। मैं सबका एवरेज ले लूंगा तो यहाँ पर सबका मतलब कि एक मुझे बता देगा कि कितना मापांक है मेरे 1 केजी का, ठीक है। तो 1 केजी का मापांक अगर मुझे करना है तो बहुत सारे मैं उसके मापांक करूंगा, मतलब कि बहुत सारी बार उसके मान करूंगा, उसको तोलूंगा, ठीक है। अगर मैं 50 की जगह क्या करता कि 50 और ले लेता और इन सब का एवरेज निकालता तो मुझे एक मान मिलता। तो कौन सा ज़्यादा सही होता, ये वाला या ये वाला? तो देखो, अगर 50 मापांक और कर देता मैं, ठीक है, तो इस प्रकार अगर मैं करते चला जाता और ये 50 की जगह मैं 1000 मापांक और कर देता, ठीक है। तो ये तो 50 थे, या फिर मैं कहूँ 500 थे, यहाँ पर 1000 थे। तो एक तो मैं 50 मापांक कर रहा हूँ और एक मैं कुल मिला के यहाँ पर 1000 मापांक कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, 1000 मापांक कर रहा हूँ। तो क्या होता, तो देखो कौन सा ज़्यादा शुद्ध माप देता मेरा, 50 वाला कम देता, 1000 वाला ज़्यादा देता। तो मुझे यहाँ पर जितने ज़्यादा मेरे पास आंकड़े होंगे उसके लिए मेरे पास उतना ही शुद्ध मान आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि इन सबको जोड़कर उसमें एवरेज निकाल देता हूँ, ठीक है, इनका। तो मेरे पास त्रुटि उतनी ही कम हो जाती है जितने ज़्यादा मैं मापांक लेता हूँ। और 50 भाग में तो करूँगा तो त्रुटि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला जो अंक है एन का मान वो कम है, ठीक है। तो मैंने सारे के सारे यहाँ पर A1 A2 ये सब मापांक करे मैंने, ठीक है। A1 और A2 करे, तो इस प्रकार कर रहा हूँ। तो A1 A2 इस प्रकार अगर मैं मापता हूँ और ये एन है, तो इसमें देखो अगर मेरी त्रुटि की बात करता हूँ तो डेल्टा और यहाँ पर ए, ये कितनी आएगी यहाँ पर, वो आ जाएगी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मुझे माइनस का ए भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेरा डेल्टा ए लिखा है मैंने, ठीक है। तो माइनस का ए मतलब कि जो शुद्ध मान है वो करना पड़ेगा। तो देखो, एन का मान जितना ज़्यादा बढ़ाता हूँ उतनी कम मेरी त्रुटि आएगी, ठीक है। उतना ज़्यादा मेरा शुद्ध मान आ जाएगा। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मापना चाहिए ताकि मेरा शुद्ध मान ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो एन दोलनों का समय प्राप्त करता है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो डेल्टा एल तो मुझे दे रखा है कि एल अगर 1 mm है तो मैं डेल्टा एल कितना दे सकता है, 1 mm। तो ये तो हमारा पहला ही सही हो गया, ये वाले सारे गलत हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो विकल्प में और भी देखना पड़ेगा हमें। 0.1 सेकंड की यहाँ पर देखो मानवीय त्रुटि जो है यहाँ पर समय प्राप्त करने की वो 0.1 सेकंड दे रखी है, मतलब कि डेल्टा टी हमें 0.1 दे रखा है, तो ये भी लिख दिया मैंने। अब एन की बात करूँ तो मैंने कहा था सबसे ज़्यादा यहाँ पर जितने ज़्यादा अंक हो सकते हैं उतने ज़्यादा मापने चाहिए मुझे। तो एन यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 50, ठीक है। जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा सही है मेरे लिए एन का मान, ठीक है। एन यहाँ पर क्या है, दोलन। तो मैं अगर एक दोलन में अगर त्रुटि मापता, उससे अच्छा है कि मैं 50 दोलनों में त्रुटि मापूं, तभी मेरी कम हो सकती है त्रुटि। तो एन बराबर 50 लिया मैंने। दोलनों का आयाम 1 mm होगा। तो देखो एल बराबर अगर 1 mm है तो दोलनों का आयाम यहाँ पर क्या होगा, 1 mm। मतलब कि इस स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो आयाम है धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो सही मापांक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोलनों का जो आयाम है वो कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोलनों का यहाँ से मापांक कर रहा हूँ मैं, यहाँ से जाएगा उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा और आवर्तकाल बढ़ जाएगा त्रुटि भी हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि आवर्तकाल पे निर्भर कर रही है यहाँ पर त्रुटि हमारी जी की, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो दोलनों का समय है वो तो घटाना पड़ेगा, सॉरी आयाम तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा। दोलनों का समय हो जाएगा वो कम हो जाएगा फिर, ठीक है। दोलनों का समय कम हो जाएगा और आयाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयाम यहाँ पर कम हो जाएगा, दोलनों का समय
बढ़ जाएगा। अगर आयाम कम होता है तो इतनी सी दूरी से तय करनी पड़ेगी, और अगर आयाम ज़्यादा लेता हूँ तो इसका दोलन का समय भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दोलनों का समय बढ़ जाएगा और आयाम यहाँ पर कम होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। तो दोलनों का आयाम क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तो 1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है हमारा, तो डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर दे रहा है। बाकी इसमें 5 mm है और ये 1 mm यहाँ पर सही है, ये 5 mm अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर 1 mm होना चाहिए मैक्सिमम आयाम हमारा, जितना कम हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है। एन का मान जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है। डेल्टा डी का मान तो हमें दे रखा है 0.1 सेकंड त्रुटि दे रखी है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे फिर। ठीक है, एन का मान सबसे बेस्ट यहाँ पर ये है, तो डी विकल्प हमारा इसलिए सही हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।